शांति। युग के मार्ग पर बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। एक दुनिया नई हम दिखाते ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो हम सब ने होमवर्क किया होगा कल का। तो क्या एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करेंगे सब। कल का होमवर्क क्या था दीदी? सुबह मेरी 4 बजे नींद खुल गई अपने आप। वंडरफुल। हाँ, फिर मैंने फिर थोड़ा मैंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, और उसके बाद जब मैं बच्चों को उठाती थी, पहले जोर जोर से जल्दी उठो उठो उठो, अब मैं ओम शांति बड़े प्यार से तो उठा रही थी बच्चों को। और मैं मन में अपना यही बोल रही थी कि मैं मास्टर सर्व क्या था वो याद करना पड़ता है। पर फिर अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो दिन बेटर निकला कि नहीं? हाँ, दिन बेटर निकला, और पॉजिटिव रहा। सब पे किसी पे चिल्लाई नहीं मैं, मतलब बड़े प्यार से मैं सबको कर रही थी। जी, वेरी नाइस। और रात को
गुड नाइट किया, गुड नाइट किया था, फिर ईश्वर को आया बोला था कि आप नहीं? आया, तो वो तभी तो नींद सुबह 4 बजे एकदम फ्रेश लग रहा था। वंडरफुल। और पूजा, वुड यू लाइक टू शेयर? मेरे को फ्रैंकली अपने आप ही नींद आ जाती है, बिफोर इवन आई कुड से गुड नाइट आई वाज वाचिंग समथिंग ऑन टीवी एंड बिफोर आई रियलाइज्ड आई वाज गॉन, आई स्विच्ड ऑफ द टीवी एंड सुबह उठ के मैं कहा वो गुड नाइट तो बोला नहीं, चलो गुड मॉर्निंग ही बोल लेते हैं। ओके, दैट्स ओके। जी। So, एंड yeah, it definitely has a calming effect when you know you हाँ, have your thoughts in this direction throughout the day. सो जो हमने कल किया था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे इर्द गिर्द उसका वो लाइट फैल रही है और ऊपर परमात्मा की लाइट मुझ पर आ रही है, तो दिन में उसको प्रैक्टिस किया, उसको दिन में करना है, क्योंकि सारी जो चैलेंजेस है हमको दिन में आते हैं। किसी का बैड बिहेवियर होता है या कोई हमारे लाइफ की परिस्थिति होती है, वो सारा तो दिन में आता है ना। सुबह 4 बजे जो उठ के आपने किया वो तो हमें पावर दे रहा है, पर दिन में वी हैव दीज पॉजेस। इन पॉजेस में हम क्या करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस टू द नेक्स्ट 1 आवर। फिर जब तक वो एनर्जी कम होने लगती है, अगेन वी टेक अ पॉज, चाहे वो 2 सेकंड का हो। तो परमात्मा ये कहते हैं तुम मेरे से अगर एक्चुअली कनेक्ट हो जाते हो फॉर 1 सेकंड ऑल्सो, तो आपको उस तरह की शक्ति मिलती है जो आपको बहुत देर तक चलाती रहती है। तो दैट इज वाई दीज पॉजेस, है ना। तो ये हमने पॉजेस लेने हैं और पॉजेस के लिए अलार्म लगाओ। देयर इज एन ऐप ऑल्सो, उस ऐप में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, बहुत व्हाटएवर यू चूज, और वो आप जब चाहो वो फिर बजता है। मेरा तो जो है इट वर्क्स एवरी आवर, और वो बिल्कुल जेंटल सा है, आप ही को पता चल रहा है और किसी को नहीं पता चल रहा। जस्ट टेक योर पॉज। So that is my suggestion. That is what I do and that is how I practice it, because challenges सबके पास होते हैं, और साथ में फिर जैसे जैसे हम पावरफुल होते जाते हैं हमारा चैलेंज भी थोड़ा सा और पावरफुल हो जाता है ना। तो जो कहते हैं ना, रावण और राम की जो लड़ाई है, तो दोनों इक्वली शक्तिशाली थे। तो हमारे कमजोरियां और हमारे गुण दोनों का जब बैलेंस में क्या होता है, जब गुण पूरी तरह पावरफुल अपनी फुल स्थिति पर आ जाते हैं, तो जो कमजोरियां हैं वो ऑटोमेटिकली विनाश हो जाती हैं। जैसे कल बात की थी ना, अंधेरे में हम लाइट जलाकर ये नहीं कहते इस कोने से भी जाए इस कोने से भी जाए, लाइट जली तो अंधेरा फिनिश। चलिए, ये तो कल का रहा। तो कल हमने किया था परमात्मा के कर्तव्य। तो परमात्मा क्या कहते हैं, मैं सुख नहीं देता, मैं दुख भी नहीं देता, और वो क्या करते हैं, 3 देवताओं की रचना करते हैं, क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसको ट्रिनिटी भी कहा जाता है, और जिसके द्वारा वो क्रिएशन भी करते हैं और पालना भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। तो जो वो क्रिएट करते हैं, है ना, और जो वो पालना करते हैं, उससे विनाश ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि विनाश ऐसे कोई नहीं कि फिजिकल विनाश की ही बात नहीं है, बात है अवगुणों का विनाश, बुराई का विनाश। जब गुण शक्तिशाली हो जाते हैं तो अवगुण का विनाश हो जाता है। अगर मेरे अंदर से शांति की शक्ति इमर्ज हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो अशांति है वो तो फिनिश हो ही जाएगी, राइट। दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो चलिए, अभी 1 मिनट के लिए हम शांति में बैठेंगे, पहले अपने फोकस को बनाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग। मेडिटेशन का फुल प्रोसेस हम करेंगे और उसमें क्या क्या जरूरी है हम वो सब देखेंगे, ठीक है। और ये मेडिटेशन, लाइक आई सेड, इट इज नॉट कि हमने 5 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लिया, इट इज अ फुल लाइफस्टाइल, ठीक है। तो चलिए हम 2 मिनट बैठते हैं, रिलैक्स होकर बैठेंगे, अपने मन को और बुद्धि को सब बातों से डिस्कनेक्ट करेंगे और अब पूरा ध्यान अपने ऊपर। मैं ज्योति बिंदु सितारा
ब्रेन के सेंटर में चमक रहा हूं। ध्यान को मस्तक के बीच फोकस करेंगे। मैं एक डिवाइन स्टार, ज्योति बिंदु रूप, शांत हूं, पवित्र हूं। इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली जीवन शक्ति हूं। मन, बुद्धि और संस्कार का एक पुंज हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। अपने ही अंदर की शांति को महसूस करेंगे। ओम शांति। ठीक है, so now we are ready for the journey for which we've been working on for the last 4 days, right? ठीक है, तो राजयोग को हम क्या कहते हैं? योगों में राजा, राजाओं का राजा बनाता है, योग का भी राजा है। तो जो भी हमने और हम मेडिटेशन सीखते हैं, योग सीखते हैं, वो हमारे को ज्यादा फिजिकल लेवल पे रहता है। एक रेकी होती है, उससे भी थोड़ी शांति मिलती है। फिर हम कई बार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर भी फोकस करते हैं, उससे भी हम, क्योंकि हमारा ध्यान जो है ब्रीदिंग पर चला जाता है, और ये सारी चीजें हमारे को फिजिकल बेनिफिट्स जरूर देती हैं। इनका अपना महत्व है, इम्पोर्टेंट। पर हमारा जो ये वाला योग है, ये कनेक्टेड विद द माइंड। हमारा सारा काम मन से हम करेंगे, हमने फिजिकल रूप से कोई भी काम नहीं करना है। तो इसमें क्या है, मन और बुद्धि को एक टैंडम में काम करना है, साथ साथ इकट्ठा। मन ने जो सोचा वही बुद्धि उसका चित्र बनाए, तब योग लगेगा। मन ने सोचा मैं शांत स्वरूप आत्मा, बुद्धि ने देखा ये मुझे गुस्सा चढ़ाता है, तो काम नहीं बनेगा। तो मन भी वही सितारा देखे और ये अनुभव करें कि भी मैं शांत स्वरूप हूं, नहीं तो वो काम नहीं बनेगा। हम बैठ जाएंगे, कर रहे होंगे, चाहे चित्र भी बना लेंगे, पर वो फीलिंग नहीं आएगी, है ना। तो सारा काम मन और बुद्धि का ही है ना। तो हमारी सेल्फ मास्टरी हो जाती है मन पे, मन को कैसे कहाँ लगाना है। तो जब हम मन को सुंदर संकल्प देते हैं तो मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं अगर अभी आपको बोलूं कि आप अपनी लाइफ का कोई बहुत हैप्पी सीन याद करें जिसमें आपको बहुत सुख मिला, कोई भी मोमेंट याद करेंगे। ना, सारी अच्छी बातें याद आ रही हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कोई बहुत अनहैप्पी मोमेंट याद करें,
उसको याद ज्यादा नहीं करेंगे, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो एनर्जी खराब हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, बैठे हुए आंसू भी आ सकते हैं। काम किसने किया? मन और बुद्धि ने। अभी तो वो सीन हो नहीं रहा, पर अभी भी मैं रो सकती हूँ उस चीज को सोचकर। मीन्स हम मन और बुद्धि से जो सोचते हैं वो मेरे अंदर एक इमोशन को जनरेट करता है। तो जब हम अच्छी बातों को सोचते हैं, मेरे अंदर एक गुड फील क्रिएट होती है। और फिर जब हम उन अच्छी बातों को सोचते सोचते परमात्मा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो परमात्मा की एनर्जी मुझको प्राप्त होती है। जैसे अभी ठंड है, अगर आप एक दिन याद करो जिस दिन में बहुत गर्मी आपको लगी थी, तेज धूप थी, आपको बहुत पसीने आ रहे थे, आप याद करना शुरू करो और आप थोड़ी देर बाद फील करेंगे कि आपको अभी भी वो गर्मी लग रही है। अभी तो ठंड है। तो काम कौन कर रहा है? मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि की पावर की बात है ना। तो मन बुद्धि जो सोचता है, मन और बुद्धि जब उसके हिसाब से चलना शुरू कर देती है, तो हमको एक्सपीरियंस होता है। सो इम्पॉर्टेंट कि हम मन को कौन से संकल्प देते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्पों में बैठना इज राजयोग। श्रेष्ठ संकल्प कौन से? मैं कौन, मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूं, मेरे गुण क्या हैं, आत्मा का चिंतन करना और फिर परमात्मा का चिंतन करना। ये करते करते हमारा योग ऐसा लगना शुरू हो जाता है दैट वी स्टार्ट फीलिंग, जैसे कहते हैं ना, जैसे उड़ रहे हैं, लाइट फीलिंग आ जाती है। तो पूरा योग हमारा किस चीज पर बेस्ड है? ऑन थॉट्स। हम किस तरह के थॉट्स को क्रिएट करते हैं। तो परमात्मा से अगर कनेक्ट होना है, परमात्मा क्योंकि कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको हम टच कर सके, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सटल है, तो उसको याद करने का साधन क्या है? थॉट्स। जैसे थॉट्स को हम टच नहीं कर सकते, बट वी नो ये मुझे थॉट आया, मेरा मन काम कर रहा है। हम मन को हाथ नहीं लगाते, पर सब कहते हैं मेरा मन कर रहा है। सबको पता है एक मन होता है। उसी तरह से जब हम परमात्मा को याद करने लगते हैं, तो हम करते हैं थॉट्स के द्वारा। थॉट्स सटल, परमात्मा से कनेक्ट हम होते हैं विथ आवर थॉट्स। और कैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं उस हिसाब से। और दूसरा, हम जो योग कहते हैं, इन सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, योग का मतलब है याद। अब किसी को हम कहें आप अपने बच्चे को याद करो, आप सीखते तो नहीं हो ना याद करना, हम याद करते ही हैं। एक छोटे से बच्चे को भी उसको हम सिखाते नहीं कैसे याद करना है, वो याद करता ही है ना। जैसे अभी मैं अगर आपको बोलूं, आप अपने पुराने स्कूल में चले जाएं और क्लासरूम में जाएं, जस्ट कीप डूइंग इट। क्लासरूम में बैठे हैं, मेरी फेवरेट टीचर है, फिर देखिए अपने आप को ब्रेक में आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, आप अपना टिफिन भी शेयर कर रहे हैं। घर जाने का समय देखें, स्कूल के गेट पर पहुंच जाएं। आप जैसे भी जिस व्हीकल में जाते थे, आप उसमें बैठे अपने घर पहुंचे। ठीक है, जो हमने अभी किया, हम स्कूल पहुंचे, ब्रेक देखी, स्कूल का गेट देखा, सब कुछ देखा, टीचर को भी देखा, फ्रेंड्स को भी देखा। हम किसी के साथ नहीं थे फिजिकली, मन और बुद्धि से थे। और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल क्लैरिटी से किया होगा, राइट? क्लियर था कि कौन कब
कैसे? क्योंकि मन और बुद्धि साथ साथ काम कर रहे हैं। इतना ही सिंपल है योग। इट्स नॉट डिफिकल्ट, पर इसके 4 मेन जिसको कहते हैं आधार हैं। एक है परिचय, इंट्रोडक्शन, एक है, फिर है हमारा रिलेशनशिप माना कनेक्शन, फिर प्रेम, और फिर हमको उससे प्राप्ति क्या होती है। तो हमें परिचय मिला परमात्मा का कि परमात्मा कौन है ना। हम किसी को जब याद करने लगते हैं, जैसे सपोज यू गोइंग टू इनवाइट पीपल फॉर अ वेडिंग, आपके घर में आपके बच्चे की शादी है, तो कोई लोग तो ऐसे होंगे जो आपके लिस्ट में 1 सेकंड में आ जाएंगे, ये तो आना ही आना है ना। कोई लोग हैं थोड़ा सोचने के बाद आपके सामने लिस्ट आएगी, और कोई हैं आपको डायरीज खोल खोल के देखना पड़ता है कि कोई रह तो नहीं गया। तो जिनके साथ सिर्फ थोड़ा सा परिचय है, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा जानते हैं, डीप कनेक्शन नहीं है, उन लोगों के लिए हमको सोचना पड़ता है। मीन्स बिकॉज हमारे को सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हम ज्यादा उनसे कनेक्टेड नहीं है ना। तो कनेक्टेड होने के लिए क्या जरूरी है? संबंध, रिलेशनशिप। और उस जितना गहरा रिलेशनशिप उतनी गहरी याद है ना। अब याद 2 किस्म की होती है, एक वो अच्छी वाली और एक वो नॉट सो अच्छी वाली। एक तो याद होती है हमें कोई अच्छा लगता है तो उसको याद कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको और भी ज्यादा याद करते हैं, है ना। शायद उसको जो अच्छा लगता है उससे भी ज्यादा याद कर लेते हैं। तो हमने तो उसको याद करना है जिससे हमें सब कुछ मिलता है, तो उसको याद करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए ना। तो परसेंटेज कैसी रहती है याद की, उसका फ्लो कैसा रहता है, उसकी गहराई कैसी रहती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय रिलेशनशिप। फिर जिससे प्रेम होता है, जो प्रेम भरी याद होती है, तो उसकी याद एक तो सबसे ज्यादा आती है, और किसी की याद सताती है। जैसे बच्चा चला जाए तो कहते हैं कैसे चला गया, उसकी बहुत ज्यादा गहरी याद आती है ना। और कोई है, कोई फ्रेंड है, वो भी याद आता है। डिग्री किसकी है? जितना मेरा डीप रिलेशनशिप, जितना मेरा डीप प्यार है उससे। फिर एक और तरह की याद होती है जिससे हमको प्राप्ति है, जिससे हमें कुछ मिलना है। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे, मेरा कोई बिजनेस है और मुझे मेरा कोई कस्टमर है, वो कहता है मेरे को आना है आपके साथ, 9 बजे आऊंगा, मैं डिनर खाऊंगा आपके साथ। आप एक होटल में उसके लिए वेट कर रहे हैं, वो फोन करके बोलता है नहीं मेरी तो फ्लाइट हो गई कैंसिल, मैं रात को आपके पास 2 बजे पहुंचूंगा। आप 2 बजे तक उठे रहेंगे, ऊपर नीचे चलेंगे, उसकी वेट करेंगे, पता है यहाँ से प्राप्ति है, तो इसलिए आप वेट करते रहेंगे, राइट। और आंख में नींद भी नहीं आएगी, बिकॉज आई नो आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम दैट। तो परमात्मा से हमारे को ये चारों चीजें मिलती हैं। अभी तो परिचय मिला, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, और फिर हम उससे संबंध भी हमने जोड़ना है। कौन सा संबंध वो भी देखते हैं, और उसको याद करेंगे प्यार से, और कैसे प्यार से याद करेंगे वो भी देखते हैं। और प्राप्ति तो हमें उससे पता ही है, सब कुछ मिलना भी उसी से है। और जिससे प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं उसके याद के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिक होती है, जिसको कहते हैं स्वतः याद, है ना। तो हमें पता चल गया, ही इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ही इज द सोर्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस, पावर, है ना। तो मैं अगर आपको बोलूं आप किसी अपने ग्रैंड पेरेंट को याद करो, जिसको आप कभी मिले नहीं हो, आपने फोटो देखी, सिर्फ फोटो देखी है, उनके बारे में बातें सुनी है, तो आपकी याद आएगी, उनकी थोड़ा सा चित्र बनेगा, पर वो टिकेगी नहीं, है ना। थोड़ा सा कर लिया याद, एंड देन देन इतना ज्यादा वो रहती नहीं है। पर जब संबंध से याद करते हैं, हमने परमात्मा को, जो भी आप जनरली अगर देखें, हम उसको पिता के रूप में याद करते हैं। सबसे फेमस क्या है? गॉड फादर, हम फादर के रूप में याद करते हैं। पर क्या हमारा संबंध उनके साथ सिर्फ फादर का है?
हम गाते आए ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, और तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो सर्वम मम देव देव। मीन्स मेरे सर्व संबंध तुझसे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे सभी संबंधों से याद करो, और जो संबंध आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, उस संबंध से तो पक्का याद करो, क्योंकि वो संबंध हमारा कड़वा क्यों बन गया, कुछ उसमें नेगेटिव लेन देन हो गया। पर परमात्मा से जब हम वो संबंध रखते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? ओनली पॉजिटिव लेन देन, राइट? तो वो संबंध हमारा फिर वो कड़वे से न्यूट्रल होते होते वो मीठा हो जाता है। अगर जैसे हम उसको कई बार याद करते हैं, जैसे हम कहते हैं खुदा दोस्त, दोस्त के साथ हम क्या करते हैं? कुछ भी शेयर करते हैं, कैसे भी बोलते हैं। तो वो कहता है मेरे से कैसे भी बात करो, जो भी बात है आके मेरे से करो। वो भी एक तरह का योग है, और वो कैसे करनी है, वी गो ऑन, एज वी मूव ऑन वील कम टू दैट ऑल्सो। और फिर वो माता भी है, हम कहते हैं ना तुम ही हो माता पिता। क्योंकि हम क्यों कहते हैं सारे संबंधों से याद करना? बाबा कहते हैं कि क्योंकि एक आत्मा को अनेक रिलेशनशिप्स चाहिए। हमें माता चाहिए, पिता चाहिए, दोस्त भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, साजन भी चाहिए, हमारे को एक लवर भी चाहिए। तो वो क्या कहता है? वो कहता है मैं बहुत जेलस लवर हूं, किसी और को तुम इस तरह प्यार करते हो फिर दुख पाते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे याद करो, तुम्हारा वो वाला रिलेशनशिप भी मैं ठीक कर दूंगा। तो सारे जो है ना, इट्स अ ऑल राउंड पर्सनालिटी के लिए हमको क्या चाहिए? सारे रिलेशनशिप्स। तो सारे रिलेशनशिप्स हम उससे निभाएं। तो एक दिन हम उसको, हमने दिन बनाए हुए हैं, जैसे मंडे को फादर को याद के रूप में याद करें, ट्यूसडे को साजन के रूप में याद करें, वेंसडे को माता के रूप में, थर्सडे को सतगुरुवार कहते हैं ना, गुरु के रूप में याद करें, फ्राइडे को टीचर के रूप में याद करें। ऐसे तो अलग अलग रूप से अलग अलग दिन, या जिस समय जिसकी जरूरत है उस रूप से उसको याद कर लो। जैसे सपोज मेरे साथ कुछ हो जाता है, सपोज राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू अ चैलेंज, और मेरी आदत है कि मेरी एक फ्रेंड है, मेरे को उसको बताना ही बताना है सब कुछ। होता है ना ऐसे, कुछ हो गया तो हम एकदम फोन लगाते हैं, पता है आज क्या हुआ? तो वो कहता है फोन मेरे से लगाओ, क्योंकि हम जब लोकल कॉल करते हैं तो क्या लगाते हैं? उसके आगे, नंबर के आगे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं? अच्छा, नहीं लगाते। नेशनल कॉल के लिए 0 लगाते हैं, इंटरनेशनल के लिए 2 0 लगते हैं, और परम धाम की कॉल के लिए 3 0 लगते हैं। 3 0 क्या है? मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और वो ज्योति बिंदु महाज्योति, ये 2 बिंदुओं को याद करते हैं, और सारी दुनिया की बातों को फुल स्टॉप लगा के सिर्फ उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये 3 0 लगाते हैं। अगर उससे जुड़ना है तो दुनिया की बातों को तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। तो वो कहता है ये 3 0 से मुझे याद करो। रितु बहन आप कंफ्यूज लग रहे हैं, इज इट ओके? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। ये 3 0 वाला फिर से समझाइए। देखो, मैं कौन हूं? हु एम आई? आप बताओ, हु एम आई? रितु बहन, ज्योति बिंदु सितारा। डॉट है ना, 0 हूं ना मैं। हाँ। और परमात्मा क्या है? वो भी बिंदु है कि नहीं? हाँ। तो 2 0 हो गए। हाँ। और तीसरा 0 है
दुनिया की बातों को फुल स्टॉप भी एक अच्छा, बिंदु होता है ना, बिंदु, ठीक है, ठीक है। जब ये 3 जीरो लग जाते हैं मींस इसकी फीलिंग में आप आ जाते हो तो कनेक्शन बन जाता है। फिर किसी भी रूप में याद कर सकते हो, जिस रूप की जरूरत है। दोस्त चाहिए, बच्चे का प्यार चाहिए, साजन का प्यार चाहिए, फादर का प्यार चाहिए, हर एक प्यार को हम अनुभव करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट आई थिंक। तो परमात्मा को हमने कैसे याद करना है? स्नेह से याद करना है, डर से नहीं। जो गॉड फियरिंग वाली बात थी, हमने फियर में याद नहीं करना, हमने सिर्फ स्नेह से याद करना है। एक दिखावे की याद होती है ना कि मैं मंदिर जाती हूँ, दिखाना है सबको मैं मंदिर जाती हूँ, आई एम रिलीजियस, राइट। दिखावे की याद मीन्स खुद को धोखा देना। भगवान को तो क्या धोखा देंगे हम खुद को धोखा दे रहे हैं। और डर से याद करेंगे, जिससे डर लगता है तो उसको क्या प्यार से याद कर सकते हैं? हम टीचर एक होती है जिसके क्लास में हम डर के मारे चुप होके बैठ जाते हैं, एक टीचर होती है जिसके साथ हम कैसे बैठते हैं चुप होकर, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू लिसन टू हर। वो प्यार से सिखाती है, तो वो जो बोलती है मैं उसकी हर बात सुनने को रेडी हूँ। तो वो ऐसा टीचर भी है, ऐसा गुरु है जिससे हमें डरना नहीं है, उसको सब कुछ बताना है, उससे सब कुछ शेयरिंग करनी है। और जो ये हमारा कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन इज लाइक इट्स अ सोल टू सोल कनेक्शन। बाहर का कनेक्शन नहीं है, अंदर का कनेक्शन है। सो इसमें कोई दिखावा, कोई बाहर की आवरण, नथिंग, जस्ट मी एंड हिम, और कुछ नहीं। डर की तो बात ही नहीं। डर तो तब लगे जब कोई हमारे को परेशान करे, जब कोई हमको तंग करे। साथ में कहते हैं तू प्रेम का सागर, तू रहम का सागर, मर्सीफुल। तो फिर वो मर्सीफुल है तो उसको इस हिसाब से याद करना है। जब उसने बोल दिया ना मैं दुख देता ना मैं सुख देता, मैं तुमको ज्ञान सुनाता, तुम्हें प्रेम देता, तुम्हें शक्ति देता, तो उस स्वरूप से फिर हमें उससे मिलता क्या है? हमें मिलते हैं उससे गुण मिलते हैं, उससे प्राप्ति अनुभव होती, आत्मा में शक्ति भर जाती है, बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है। जब हम 1 मिनट, आप सब ने 1 मिनट 2 मिनट जितनी भी देर आप बैठ पाए आपने याद किया है ना, तो उसके बाद अनुभव क्या हुआ? आप अपने अनुभव को मेरे को सिर्फ एक वर्ड में शेयर कीजिए, 1 या 2 वर्ड्स। क्या फील हुआ? कुमकुम आप शेयर करो पहले, पावर, 1 वर्ड, इन 1 वर्ड। हाँ जी, हाँ जी, खुशी, ओके, पावर, पावर, ओके। हाँ जी पूजा, काम, 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 काम। और कोई भी शेयर करे? लाइट, लाइट, है ना? शांति, और कोई शेयर करना चाहता है? कॉन्टेंटेड, हाँ जी, कॉन्टेंटेड, कंटेंटेड, है ना? तो क्या हुआ? काम, पीस, पावर, क्या यही तो हम ढूंढ रहे हैं। और इसका अनुभव कितनी देर रहता है? करने के भी कितनी देर बाद रहता है? काफी देर रहता है ना। तो यही हमको मिल रहा है, तो ये हमारी प्राप्ति है। वो क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म है, तो उससे जो हमें इमीडिएट प्राप्ति होती है वो भी सूक्ष्म होती है। और जो सूक्ष्म प्राप्ति है फिजिकल प्राप्ति से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और जब सूक्ष्म प्राप्ति हो जाती है, इफ यू आर कंटेंटेड, यू अट्रैक्ट एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ। इफ यू आर पीसफुल, you attract even then you attract all the physical goodness in your life. सब कुछ मिल जाता है और उसी में आप कंटेंटेड हो जाते हैं। दे आर बोथ कनेक्टेड। जैसे आत्मा जो है उसका हर संकल्प शरीर के फिजिकल एक एक सेल पर पहुंचता है, उसकी शरीर की हेल्थ का निर्माण करता है। जो हम सोचते हैं एक एक संकल्प मेरे शरीर के एक एक सेल पर जाता है, माना मेरी फिजिकल बॉडी की हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट आई थिंक।
सिमिलरली जो मैं सोचती हूँ मैं उस चीज को अट्रैक्ट करती हूँ। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास सब कुछ जो है वो भी आना बंद हो जाता है। अगर मैं अनुभव करती हूँ मेरे पास सब कुछ है, आई एम फीलिंग सैटिस्फाइड कंटेंटेड, मेरे पास सब कुछ आना शुरू हो जाता है। इट इज द लॉ ऑफ नेचर। जैसा सोचेंगे वैसा जीवन बन जाएगा और धीरे धीरे करते करते वो जीवन पक्का हो जाता है। और ऐसे जब हम अपने आप को कंटेंटमेंट में रखते हैं ना, फिर हम वो एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं जिसमें सब कुछ सबको मिलता है, प्राप्ति होती है, जिसको हम कहते हैं सतयुग, जिसको हम कहते हैं पैराडाइज, जिसको हम कहते हैं पैराडाइज ऑन ऑन अर्थ। तो जो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है, हम क्या करते हैं, हमने जैसे बोला वी टेक शॉर्ट पॉजेस, हमने 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट, तो ये दीज आर लाइक माय कनेक्शन मोमेंट्स। पिगी बैंक में जैसे कॉइन्स इकट्ठे करते थे ना, तो इकट्ठे करते 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 महीने के बाद देखते तो इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे हो गए। उसी तरह जो हमारे कनेक्शन मोमेंट्स हैं उनको हम जब कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। एंड बाय द एंड ऑफ द डे वी स्टार्ट फीलिंग गुड। हमारे को जो सोने के समय ये करने से पहले और ये करने के बाद का अनुभव है, दोनों में हमें डिफरेंस दिखाई देता है। तो there are 4 steps to meditation. First step is the initiating the focus stage. Focus stage means कि हम आत्मा का चिंतन करें, thinking about who I am, which means अपने थॉट्स को चैनलाइज करेंगे ऑन द रियल मी। मैं रियली कौन हूं? मैं हूं एक ज्योति बिंदु सितारा। मैं सिर्फ आपको जो आपने फर्स्ट लेसन दिया उसके 4-5 सिर्फ सेंटेंस बोलूंगी और आपको वो अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और मैं इसको हम कहते हैं, जैसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन जर्नी जब फ्लाई करना होता है तो वो रनवे पे पहले स्पीड पकड़ता है ना, इमीडिएटली वहां खड़ा एकदम उड़ता नहीं है। उड़ने के लिए उसको पहले वो जो होता है रनवे पे खूब तेज स्पीड पकड़ता है। जब वो बहुत तेज स्पीड पकड़ लेता है फिर वो ऊपर उड़ता है, राइट। उसी तरह जब मैं आत्मा का चिंतन करती हूँ तो इट इज लाइक आई एम गेटिंग रेडी टू फ्लाई। आत्मा फ्लाई कैसे? मन और बुद्धि से परम धाम में जाना। अगर मैं आत्मा का चिंतन नहीं करती और मैं अपने आप को शरीर समझ रही हूँ और अपने आप को कनेक्शन लगा रही हूँ किसके साथ? बिंदु के साथ, तो बिंदु से कनेक्शन नहीं होगा। मैं बिंदु, वो बिंदु, तो अगर मेरे को उसके साथ मिलना है तो मेरे को उसके समान बनना पड़ेगा। अगर मैं बैठकर सोच रही हूं देखना वो कितना खराब है, उसने मेरे साथ कितना बुरा किया, कनेक्शन बन ही नहीं सकता। क्यों? मेरे को उसके समान, वो तो मेरे लेवल पर नीचे नहीं उतरेगा ना, मुझे उसके लेवल तक जाना है तो उसकी तरह के थॉट्स को क्रिएट करना है। जितने पावरफुल उसके समान मेरे संकल्प होंगे उतना मेरा कनेक्शन पावरफुल होता चला जाएगा। तो जस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स आई विल जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स। कुछ नहीं करना, आप आंखें बंद नहीं करेंगे, सिर्फ जो मैं बोल रही हूं ट्राई टू विजुअलाइज दैट एंड फील दैट। ठीक है, हम सब अपने आप को देखें। मैं कौन हूं? इसका आंसर खुद को करते चले। मैं एक ज्योति बिंदु सितारा आंखों के पीछे हूं। मेरा स्वरूप एक प्रकाशमय सितारे के समान है और यहाँ ब्रेन के सेंटर में बैठकर मैं अपने पूरे शरीर को चलाती हूँ। मैं इस शरीर से अलग हूं। ये शरीर मेरे वस्त्र के समान है।
जिसको पहनकर मैं रोल प्ले करती हूँ, एक्टर हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। सबने करा? जी। हाउ डिड दिस फील? हमने अभी क्या किया? सिर्फ आत्मा के बारे में सोचा, राइट? तो अनुभव हुआ कि नहीं? कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं? यू हैव टू टेल मी फ्रैंकली। हाँ जी, बताएंगे? ऋतु, पूजा। You do दीदी feel तब light when You you felt, focus on your thoughts whenever you're saying. yeah, so you're So you- feeling light. You feel light and lightheaded, basically. Lightheaded in a positive way, right? Yes. Yeah. Okay. हाँ जी ऋतु, आप कुछ बोल रही हो? मैं तो वो सोच रही थी, आत्मा हूँ मैं, ज्योति, मतलब मैं थोड़ा अलग सोच रही थी, मतलब अच्छा, मतलब एकदम बॉडी से अलग अपने को हटा के सोच रही थी। तो कि जैसे अच्छा लगा ना? अच्छा लगा, हाँ। तो ये मतलब- क्या है? हमने सिर्फ आत्मा का चिंतन किया, जस्ट थॉट कि मैं कौन हूं, और उससे हमें ये एक्सपीरियंस हुआ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वी आर स्टिल ऑन द रनवे, वी स्टिल हैवंट फ्लोन, राइट? ठीक है। तो जैसे क्या है, कर्म इंद्रियां जो हैं वो कुछ ना कुछ कर रही हैं। मैं आंखों से कुछ देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, हाथ से कोई कर्म कर रही हूँ, पैरों से चल रही हूँ। आई एम डूइंग वेरियस थिंग्स विद द फिजिकल बॉडी। और मन जो है, मैंने उसको फ्री छोड़ा हुआ है, तो वो कहीं पर भी जा रहा है। और उसको आदत पड़ गई है उल्टे सीधे रास्तों पे जाने की, उसको आदत है दूसरे की बुराई को देखने की, उसकी आदत है पास्ट की बातों में जाने की, मेरे साथ पुअर मी, अपने आप को विक्टिम बनाने की। तो उसको हमें काम देना है। जब हम उसको एक अच्छा काम दे देते हैं तो वो काम में लग जाता है, तो वो गलत काम करना बंद कर देता है। वो जिन की कहानी है ना, क्या जिन निकला, जिन ने बोला मुझे काम दो नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा, एक स्टोरी है। तो अब वो जो जिसको बोला इंटेलिजेंट आदमी था, उसने बोला सीढ़ी से ऊपर जाओ, सीढ़ी से नीचे जाओ। तो वो सारा टाइम सीढ़ी से ऊपर नीचे जा रहा था, नहीं तो उसको खा जाता। उसी तरह मन को फ्री छोड़ा है तो वो जिन की तरह इधर उधर जाता है, मतलब आत्मा की शक्ति को खा जाता है, डिप्लीट कर देता है उल्टे सीधे संकल्पों को क्रिएट करके। क्योंकि सारा काम संकल्पों से हो रहा है। हमारे संकल्प पावरफुल तो मेरी स्थिति पावरफुल। अगर मेरे संकल्प वीक, अगर मेरे संकल्प नेगेटिव, तो मेरी स्थिति भी डाउन। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट आई थिंक हियर। सारा कुछ उसी पर डिपेंडेंट है ना? तो नेगेटिव अगर हम सोच रहे हैं, मतलब मेरा मन बाहर की दुनिया की नेगेटिव बातों से इन्फ्लुएंस्ड है। तो जब मन बुद्धि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसे, तो वो मन फिर लगता नहीं, तो और एनर्जी जो है डिप्लीट हो जाती है, और हमारा ऊपर उड़ने का जो काम है उसमें रुकावट आ जाती है ना? जैसे प्लेन की चेकिंग करते हैं ना कि सही है कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, पायलट आके सारा कुछ देखता है ना। तो हम भी अब देख रहे हैं मन बुद्धि सही ढंग से चल रहा है, एकाग्र हुआ कि नहीं। तो और जब आप ये कर रहे हो बैठकर, एक और बात कि अगर सपोज डिस्टर्बेंस आ जाए फिर से आपके पास कोई संकल्प, अभी तो हम इकट्ठे बैठे हैं, हम फोकस्ड हैं। जब आप अपने आप बैठोगे तो करते करते कुछ और थॉट आ गया, कुछ उल्टा सोचना शुरू कर दिया, है ना? तो जब हमने उल्टा सोचना शुरू कर दिया, उसमें घबराना नहीं है, वो ये फिर से हो गया, इट डजंट मैटर। क्योंकि मन ने इतनी देर से वो वाली उल्टी वाली आदत डाली हुई है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यहां नहीं जाना, अब आपको यहां पर जाना है।
है ना। जैसे छोटे बच्चों को तो हम कुछ नहीं बोलते, वो कुछ भी कर रहे होते हैं, हम कहते हैं सो क्यूट सो क्यूट। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको बस सिखाते हैं ना, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। ऐसे ही मन छोटे बच्चे की तरह है, वो भाग रहा है इधर उधर, उसको हम बोल रहे हैं नेवर माइंड डू व्हाट यू वांट। अब उसको ट्रेनिंग देंगे तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, राइट। जैसे बच्चे को आदत होती है, क्या करता है वो, अपने नाखून खाता है या कोई ऐसी तरह की काम करता है जो हम कहते हैं कि उसके लिए अच्छा नहीं है, तो हम उसको बार बार रोकते हैं, फिर उसकी आदत पड़ जाती है कि हाँ ये वाला अब मैं काम नहीं करूंगा, मेरी हैबिट चेंज हो गई है ना। फिर उसको गहराई में सोचना, उसके डीप फीलिंग में जाना, चैनलाइज करा हमने, थोड़ा सा किया, फिर उसके डीप फीलिंग में कैसे जाएंगे, जब हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, हम कहते हैं मैं आत्मा, सपोज शांत स्वरूप, दैट इज द मेरी ओरिजिनल नेचर। हम फिर उड़कर परम धाम जाते हैं और परम धाम में जाके हम ज्योति बिंदु को देखते हैं। आप सबने वीडियो देखा जो भेजा था, है ना, देखा है सबने? पूनम, सोनम, हाँ जी, यस यस। राइट, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू विजुअलाइज। आई पुट इट ऑन अगेन अभी भी। तो जब हम परम धाम गए, हम सिर्फ बोले मैं शांत स्वरूप तो शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप तो शांति का सागर बोल। फिर उसके बारे में सोचना, शांति, शांति का सागर माना। आप बताओ शांति का मतलब क्या होता है? साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। साइलेंस। और बताओ, शांत है, हम शांत कब होते हैं? पीस ऑफ माइंड, जब पीस होता है। राइट। और पीस कब होता है? जब हम प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, खुशी में रहते हैं। जब हम अपने लिए, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। परमात्मा शांति का सागर क्यों है? क्योंकि वो सदा कल्याणकारी है, सबके लिए शुभ सोचता है। ऐसे अपने थॉट्स को बनाते चलना। और नोटिस आप ये करोगे, क्योंकि ये थॉट्स पावरफुल हैं, ये इनको बहुत ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू क्रिएट टू मेनी थॉट्स। वो एक संकल्प में आप काफी समय बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सोचें किसी ने हमें परेशान किया, उसके थॉट्स जो है बहुत फास्ट जाएंगे। क्या क्या किया, एक नेगेटिव फीलिंग इमर्ज होगी और सांस तेज हो जाएगी। और जब हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, सांस भी धीरे धीरे चलती है, स्लो मोशन में चलती है, थॉट्स भी स्लो मोशन में चलते हैं, मन भी शांत हो जाता है, बुद्धि भी शांत होती है, हमारे अच्छे वाले संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो उसका एक सैंपल आपको भी, वी विल डू इट एंड यू विल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उसको महसूस करना है, थोड़ी देर उसका अनुभव करना है, धीरे धीरे। जैसे हम जब परमात्मा के पास जाते हैं तो हमें ये नहीं कहना मुझे शांति दो। अगर हम सागर के किनारे जाते हैं, ओशन के सामने खड़े होते हैं, हम ये तो नहीं कहते लहरें आओ मेरे पैरों को गीला करो, वो आएंगी, ऑटोमेटिक है। ठंडी हवा आओ, वो तो आएगी। सूरज के नीचे खड़े होते हैं, ये तो नहीं कहते गर्मी दे, रोशनी दे, वो ऑटोमेटिक है। हम उसके पास जाएंगे, वो हमें ऑटोमेटिक मिल रहा है, सिर्फ हमने अपने थॉट्स को उस प्रमाण चलाना है। ये देखना है थॉट और कोई ना आना शुरू हो जाए। सोचा परमात्मा शांति का सागर, फिर नीचे की दुनिया को देखा और देखा ओहो वो देखना क्या करता है, वो नहीं। हमारा उस वहां पे ध्यान लगा रहे, उसकी गहराई में जाना और मांगना नहीं। परमात्मा हमको सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताते हैं, मांगने की जरूरत नहीं। तुम खुदा के बच्चे हो, दाता के बच्चे हो, तुम देने वाले हो। यू डोंट नीड टू आस्क फॉर एनीथिंग। और परमात्मा से के पास हम जाते हैं, एक तो हमें सब कुछ मिलता है। जैसे माता पिता के पास होते हैं तो हमारा एक राइट होता है, हम ये थोड़े बोलते हैं मम्मी ये दे दोगे, आज खाना दे दोगे, नहीं। आज मम्मी राजमा क्यों नहीं बनाया, अधिकार है, ये राजमा ही चाहिए, राइट। तो हमारा उसके ऊपर अधिकार है। और वो क्योंकि सटल है,
सटल रूप से उसको हमारा सब कुछ मालूम है। हम उसके पास जाते हैं, एक संकल्प क्रिएट करते हैं या उसको बताते हैं मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं सोचना चाहती उल्टा, पर मेरे उल्टे संकल्प चल रहे हैं। हम उससे बात करते हैं तो वो हमको समझता है ना, वो हमारे संकल्पों को समझता है। सिर्फ हमारे को वो स्विच ऑन करना है, किसका? थॉट्स का। तो जब ऐसे करते करते हमारी स्टेज कॉन्सेंट्रेशन की बन जाती है। जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल देते हैं ना, धूप में कपड़े रख दो तो क्या होगा? सूख जाएंगे, फेड भी हो जाएंगे। पर एक वो जो है ना कॉन्वेक्स लेंस, उसको सन की रेस को उस पर फोकस करो, नीचे रखो, जो भी कुछ रखोगे नीचे वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट हो गया वहां पे। तो जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो नेगेटिव थॉट्स बर्न आउट हो जाते हैं, लिटरली जल जाते हैं, समाप्त, और पॉजिटिव इमर्ज हो जाते हैं। और ये जो इमर्ज होते हैं पॉजिटिव थॉट्स, ये मुझे शक्तिशाली बनाते रहते हैं। और जब मैं ये काम बार बार करती हूँ तो क्या होगा? हमने क्या करा था संस्कार में? रिपीटेड एक्शन बिकम्स माय संस्कार। फिर मेरा संस्कार बन जाता है उन्हीं एलिवेटेड थॉट्स में रहने का। ठीक है ना? फिर जो लास्ट स्टेज है वो है रियलाइजेशन। उसका मुझे अनुभव हो रहा है, मैं भरपूर हो रही हूँ, है ना? जैसे हम टेलीपैथी की बात करते हैं ना, आपने किसी के बारे में सोचा, उसका फोन आ जाता है या वो आपके सामने आ जाता है, उससे कोई कनेक्शन बन जाता है। जब मनुष्य आत्मा से टेलीपैथिक रूप में कनेक्ट हो जाती है तो सोचो, क्या परमात्मा से टेलीपैथिक ऐसा कनेक्शन नहीं बन सकता? वो तो परम आत्मा है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये क्या है? टू वे कनेक्शन, वन वे नहीं है। अभी तक हमने प्रेयर में क्या किया? बोलते रहे, मांगते रहे, ये गड़बड़, तू खराब है, तूने ये नहीं दिया, वो दे दे, ये दे दे। और ये क्या है? टू वे कनेक्शन। हम उसके पास बैठ गए, उस कनेक्शन में मुझे क्या मिलता है? मुझे जो मिलता है इट इज जॉय विच वी कॉल सुपर सेंसुअल जॉय, जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख। कहते हैं ना अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियों क्या थी? वो मुरली की दीवानी थी, है ना? कृष्ण की दीवानी माना भगवान की दीवानी। और कैसे कृष्ण कौन है और शिव कौन है वो भी हम करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेसन रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है, हमारा उससे कनेक्शन जो बनता है, क्योंकि वो सटल, मेरे को जो उससे मिलता है वो सटल रूप में मिलता है, पर मुझे जो फील होता है, वो जो मुझे वो सुख की फीलिंग होती है, वो दैट इज व्हाट एम्पावर्स मी। और वो ही मुझे खींचता है बार बार कि मैं 4 बजे उठकर दोबारा उस कनेक्शन को अनुभव करूं, है ना? थ्रू थॉट्स हमारा सारा कुछ, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, हम संकल्पों से करते हैं। तो संबंध है, स्नेह है, प्राप्ति है, परिचय तो है ही, तभी ये सारा एक्सपीरियंस है। प्राप्ति नहीं, स्नेह नहीं, संबंध नहीं तो कोई अनुभव नहीं, और परिचय भी नहीं। पहले हमें परमात्मा का पूरा परिचय नहीं था, इसलिए हम पूरी तरह उससे कनेक्ट नहीं हो पाते थे। बहुत कुछ किया, बहुत भावना से भी किया, आंसू भी बहा दिए, पर जो योग का अनुभव है और वो जो भक्ति का अनुभव है, उसमें हमें अंतर महसूस होगा। अभी अब जितना भी किया है उसमें भी आपको थोड़ा डिफरेंट अनुभव हुआ कि नहीं भक्ति से? It is a question. I don't expect you to always say yes. You can say no also. It is okay. क्योंकि अगर नहीं हो रहा तो हमारे को उस जहां पे करेक्शन चाहिए, हमें करेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। वी हैव टू सी वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। जब इतने सारे लोगों को हो रहा है, अगर मुझे नहीं हो रहा तो समवेयर थोड़ा सा कुछ रास्ते में जो गड्ढा आ रहा है मैं उसको क्रॉस नहीं कर पा रही, वो भी कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हैं 4 स्टेप्स, है ना? एनी क्वेश्चंस?
तो ये करते करते हमारा मन जितना प्योर होता जाता है, जितने प्योर संकल्प होते जाते हैं, उतनी मेरे को इसमें एफिशिएंसी, कुशलता आती जाती है और मेरा योग और बेटर होता जाता है। और ये भी आप एक्सपीरियंस करोगे, एक दिन मेरा योग बहुत अच्छा लगा और एक दिन नॉट सो गुड, एक दिन लगता ही नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हम जब योग में बैठते हैं ना, वी वांट, परमात्मा का चिंतन किया, परम धाम गए, परम धाम परमात्मा से मिले, वहां एक्सपीरियंस किया, वापस आए, राइट? आप सोचो, अगर आप बहुत सारी बातें आपने कर ली, दुनिया की बातें, उसके बाद आप सोचो अभी मैं बस 5 मिनट बैठ जाती हूँ, और जो बातें करी वो उल्टी वाली कर ली, सीधी वाली नहीं करी, नेसेसरी थॉट्स भी नहीं है, नेगेटिव में चले गए, पर चिंतन में चले गए, दूसरों के बारे में सोचने में चले गए, फिर योग नहीं लगेगा। हमारे दिन भर कैसे कैसे थॉट्स रहते हैं, जब हम उस पर अटेंशन देते रहते हैं तो हमारा योग अच्छा हो जाता है। So that is why it's a lifestyle. That is why it cannot be just for few moments or even for 2 hours, even for 4 hours. ये मेरा सोचने का ढंग हो जाए, फिर वो योग लगा रहेगा। और जब हमारा योग लगा रहता है, जब हम इस स्थिति में होते हैं, तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? हम जिसके पास जाते हैं उसको अच्छा लगता है हमारे आने का, और हम उसको कुछ दे पाते हैं, उनको भी अच्छा अनुभव होता है, और वो आपकी जो बातें हैं जो वो पहले नहीं सुनते ना, वो सुनना भी शुरू कर देते। पर उसके लिए अपने पर नियंत्रण, आई हैव टू वर्क फर्स्ट ऑन माई सेल्फ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वर्किंग ऑन माई थॉट्स। देखो, थॉट्स हमारा थॉट क्रिएट कहाँ से होता है, किस चीज से होता है ना? हमने फर्स्ट लेसन में भी किया था, हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? जो हम देखते सुनते, है ना? कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, कोई पास्ट की बातें, कोई हमारे बिलीफ सिस्टम्स, या ये हमारी इंफॉर्मेशन का सोर्स है। ये 3 गेट है ना, इन 3 गेट से इंफॉर्मेशन आ रही है। इसको हम चेक कर सकते हैं ना, कहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कौन से वाली ले रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा उल्टी बातें करता है तो उससे बहुत ज्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे ना, जो उल्टी वाली बातें कर रहा है खासकर। और अगर आप नोटिस करोगे, अगर हमने किसी की बात नहीं करनी, किसी के बारे में उल्टी बात नहीं करनी, कोई गॉसिप वाला कोई टॉपिक करता भी है, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो भी बोलना बंद कर देता है, हम भी बोलना बंद कर देते हैं, तो कॉन्वर्सेशन कम हो जाती है। ये मुंह से बोलना कम होना शुरू हो जाता है, और मुंह से बोलना कम होता है, एनर्जी कम वेस्ट होती है ना, और फिर हमारा योग और बेटर हो जाता है। तो मुख का मौन भी इंपॉर्टेंट है। आप देखो, आप दिन में जब ज्यादा बोल लेते हो तो कैसा लगता है? थक जाते हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो स्टेट है आत्मा का, साइलेंस का, साइलेंस पसंद है। हम सोते हैं तो बोलते नहीं ना, सो रहे हैं तो उससे हमें शांति मिलती है। तो ज्यादा नहीं बोलना होता है, जो भी बोलना है उसको कम शब्दों में बोलना है। जैसे सपोज मैंने एक बात को बोलना है, उसको मैं 100 शब्दों में भी बोल सकती हूँ, उसको 5 शब्दों में भी बोल सकती हूँ। जब हम 5 शब्दों में बोलते हैं तो जो एनर्जी 100 शब्दों में गई वो अब 5 शब्दों में चली गई, तो कितनी पावरफुल एनर्जी होगी, सुनने वाले तो के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा ना। आप अपने आप को ही देख लो, यहाँ पे हम सब पेरेंट्स हैं, राइट? जब आप अपने बच्चे को बार बार एक बात बोलते हो, छोटा था बड़ा है, जंक फूड नहीं खाना, तूने फिर खा लिया होगा, दांत ब्रश कर लिए, दांत ब्रश कर लिए, जब छोटे थे बच्चे, जब आप बार बार बोलते हो तो वो सुनता नहीं। क्या कहता है बच्चा? मम्मी बोलती रहती है, बिकॉज हम सच में रिपीट भी कर रहे होते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। इसको भी ट्राई करना, ठीक है ना? तो साइलेंस को भी हमने करना है, अपने संकल्पों पे अटेंशन देना है, अपने पॉजेस लेने हैं। हर घंटे में एक बार नहीं कर सकते तो कम से कम 5 बार ही तो फिक्स कर लो
कि पॉज लेना ही लेना है। फिर आपको इतना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा वो पॉज में ही बैठे रहे। अगर कोई काम नहीं है तो चलो पॉज ही कर लें। इट विल गिव यू सो मच हैप्पीनेस। एंड पॉज करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए हमारे को कोई स्पेशल जगह पे ऐसे चलते फिरते बैठने की जरूरत नहीं है। जब हम योग करने बैठे हैं देन यस, पर हम खाना बना रहे हैं वहां बैठे हैं, इट्स ओके। आप वॉशरूम में बैठे हो वो भी इट्स ओके। आप गाड़ी चला रहे हो वो भी ओके। आप गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हो, वो कहीं पर भी माना आप हो, इट डजंट मैटर। एक यंग लड़की है, शी इज अ यंग मदर, उसका मुझे फोन आया तो मुझे कहती है कि घर वाले मेरे को बिल्कुल नहीं योग करने देते, वो एंटी हैं योग करने, मेडिटेशन नहीं करना, ये क्या पागलपन है, तुम अभी यंग हो, तुमको नहीं करना है। तो वो बाथरूम में बैठकर करती, इट्स ओके। परमात्मा मदद करता है, उसको सुख मिलता है, वो करती है ना। सो कहने का मतलब ये है, आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलेगा, पर हमारे को जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक जगह बनाए और जहां जगह बनाई है वहां बैठे, गद्दी, सीट, कमरा, जो भी आप एक जगह निर्धारित कर दें, फिक्स कर दें। दूसरा, हम आंखें खोलकर योग करते हैं, क्योंकि हमें चलते फिरते भी योग करना है। नहीं तो हम हमेशा आंखें बंद करेंगे, खाना बनाते हुए आंखें बंद करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। पढ़ना है, आप पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, किसी मीटिंग में हो, कोई आपका कर्म है जिसमें आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हो, किसी का फोन आया हुआ है, तो भी हम कर सकते हैं। मैं ज्योति बिंदु सितारा शांत स्वरूप, इतना तो हम सोच ही सकते हैं। जिससे बात कर रहे हैं वो भी तो शांत स्वरूप, बस इतना ही। वो भी एनर्जी देता है अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन। ठीक है, आंखें खोलकर, पर जो चीज आपके सामने है उसके अंदर इन्वॉल्व ना होके, अगर एक और बात है, अगर आंखें बंद कर लो तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं, आंखें खोलोगे तो वो दो चार चीजें ही सामने है ना। आंखें बंद करके तो वो भी दिखना शुरू हो जाता है जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। तो ट्राई करना, क्योंकि हमने ये भी संस्कार बना लिया कि परमात्मा को याद करना है तो आंखें बंद ही करनी पड़ती है। तो अगर आपसे शुरू में नहीं होता, डजंट मैटर, शुरू में आंखें खोल लो, फिर बंद कर लो, फिर खोल लो, फिर बंद कर लो, फिर आदत पड़ जाएगी। ठीक है, जगह भी फिक्स करनी है, आंखें खोलने का एफर्ट करना है, फिर अपने संकल्पों पर हमने दिन भर अटेंशन देते रहे। ठीक है, अब बताओ एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। आज की दीदी होमवर्क बता दो। हाँ, होमवर्क मैं बताती हूँ। तो होमवर्क में देखो, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, बाबा को हम शिव बाबा बोलने का थोड़ा सा उसमें आ जाए, शिव बाबा, बाबा फादर। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग करेंगे एक तो। कुमकुम यू आर राइटिंग? चलो आज आप डाल देना। गुड मॉर्निंग करके बुलाओ, आज से हम बुलाएंगे सुबह सुबह, बेड पे बैठे तभी आ जाओ। आप देखो वो ज्योति बिंदु महाज्योति ऊपर से नीचे उतरी। आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी होगी, इसको लगा के दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, महाज्योति नीचे उतरी मेरे सामने, गुड मॉर्निंग किया, जो चाहिए जीवन में वो वरदान ले लो। शांति चाहिए तो वरदान लो, शांत स्वरूप भव। आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए तो निरंतर सेटिस्फाइड भव, भगवान दे रहा है। और वरदान लिया और उठते ही वो सोचना है जो आप चाहते हो मेरा जीवन हो। मीन्स व्हाट? आप क्या चाहते हो जीवन में? बच्चे सही रहे, घर में शांति बनी रहे, तो सोचो, वो लिखो रात को आपने सुबह क्या सोचना है, क्योंकि जब सुबह उठोगे आपको याद नहीं आएगा आप क्या चाहते हो, इतने डेज में होते हैं उस टाइम पर।
ठीक है, एक सेंटेंस जो सारा कुछ कवर कर लेता, आई एम हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल, इसमें सारा कुछ आ जाता है। पर आपने जो करना है, जैसे कोई अगर आपको हेल्थ का इश्यू है और आपका ब्लड वर्क है, कोई कोलेस्ट्रॉल हाई है, जस्ट से माय ब्लड वर्क इज परफेक्ट, आई एम वेरी हेल्दी, हेल्दी में आ गया वैसे, है ना। मेरा घर में पूरी शांति है, सबकी आपस में बहुत बनी हुई है, सब आपस में प्रेम से हैं, जो भी, ठीक है। 2-3 सेंटेंस, ज्यादा नहीं, उसको लंबा नहीं खींचना, बस अब उतना सोचा जो लिखा है उसको पढ़ लो, फिर वो माइंड को आदत हो जाएगी सुबह उसको क्रिएट करने की। रात को सोने से पहले और सुबह उठ के दोनों टाइम हमने वो संकल्प क्रिएट करनी है, बिकॉज माई सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी एक्टिव व्हेन आई एम अबाउट टू स्लीप एंड माई सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी एक्टिव व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, दोनों समय करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग किया और ये अच्छे संकल्प क्रिएट करे, वरदान लिया। जब आप वॉशरूम में जाते हैं, अपने को फ्रेश करते हैं, मुंह धोया, हाथ धोए, व्हाटएवर, फिर आप योग में बैठेंगे, जो भी आपने योग किया, 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, व्हाटएवर, दैट इज अप टू यू, वो हमने कर लिया। और हम दिन में वो 5 पॉजेस कम से कम लेंगे, ये भी हम सब कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी देर को ले सकते हो, वेरी गुड। और जब पॉज लेते हो, अटेंशन देना, मैं पिछले जो 1 घंटे में, 2 घंटे में क्या सोच रही थी, उसको चेंज करना, अपने आप को बोलना, ये नहीं, अब ऐसा नहीं, अब मैं ऐसे वाला सोचूंगी। हैवी तो नहीं लग रहा, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, इज दिस पॉसिबल टू डू? अभी हम थोड़े दिन से तो कर ही रहे हैं, हाँ, ये करा बस। और फिर हो सके तो रात को भी योग करके सोएंगे, गुड नाइट करेंगे, परमात्मा को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि मेरे को आप सुलाओगे, मैं आपकी गोद में सो रही, अनुभव करेंगे कि वो महाज्योति आई बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर और मुझे सुला रहे हैं, मुझे लोरी दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के पास जो बच्चे रहते थे, जिनकी उन्होंने ट्रेनिंग की, योग सिखाया, वो उनको सबको मिलते थे, दृष्टि देते थे और फिर वो गीत लगाते थे, सोजा राजकुमारी। इट्स सो ब्यूटिफुल, राइट? जैसे भगवान मुझे सुला रहे हैं, तो उसकी गोद में सोएंगे तो पूरी रात तो उसकी गोद में निकल गई, तो सुबह कैसी होगी, ब्यूटिफुल होगी ना। तो ये है हमारा आज का होमवर्क, ठीक है। पॉइंट्स बना के लिखना कुमकुम, ओके। तो जितना हो जाए इट इज ओके, जो ना हो पाए इट्स फाइन। Every day is a new day and every day I work towards this, okay? देखो, शुरू में जब हम योग करते हैं ना, जैसे कोई एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी दर्द होती है ना, मसल्स पेन करते हैं, फिर जब रोज करते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वही एक्सरसाइज हमें इजी लगती है। तो ऐसे मन को हम ट्रेन कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे वी विल गेट देयर एंड वो मसल्स हमारे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और हम उसको जहां चाहे मन को वहां ले जा सकेंगे, ठीक है। ऐसे हमें योग का प्रयोग करना है, जब दिन भर अटेंशन देंगे तभी चलेगा। और इसका हमको मतलब इस एफर्ट को हमें बनाए रखना है। हमने मेडिटेशन सीख ली, अब हो गया नहीं, वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस, तभी हमारे में परिवर्तन आएगा, तभी हमारे में वो परिवर्तन आएगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए योग करें, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। एनी क्वेश्चंस, अगेन एनी क्वेश्चंस? जो कल किया शिव शंकर का अंतर, उसमें कोई क्वेश्चंस तो नहीं आए? गॉड इज नॉट एवरीवेयर, उसके क्वेश्चंस कोई मन में चले हो? सोचना, यू कैन ऑलवेज आस्क, क्योंकि ये दिस इज नॉट जस्ट अनदर प्लेस वेयर वी लर्न अनदर मेडिटेशन, वी हैव टू मेक इट अ लाइफस्टाइल। एंड हमें अपने आप को लॉजिकली हर चीज को प्रूव करके QED नीचे लिखना है कि नाउ आई हैव प्रूव्ड द थ्योरम,
यस, आई एम कन्विंस्ड दिस इज इट। और जो जो चीजें अच्छी लग रही हैं हम उनको धारण करते चलें। जो हमारे को अभी क्वेश्चन मार्क में चल रहा है, डजंट मैटर, स्लोली वी विल गेट देयर। बिकॉज जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वो चीज हमें समझ आनी शुरू होती है। आई हैव बीन विद दिस नाउ फॉर 13 years, और आज भी कई बातें हम रोज मुरली सुनते हैं। इतनी सारी बातें, रोज हमारी मुरली नहीं होती है, इतनी सारी बातें जो पहले सुनी हुई हैं आज लगता है ओ ओके दिस इज व्हाट इट मीन्स। समझ उतनी हमारी थोड़ी थोड़ी स्लोली बढ़ती चली जाती है ना, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान तो अथाह है। ठीक है, चल कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। पहले शरीर स्थिर हो जाए, देख लें कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं, पैर धरती पर हो, जैसे भी हो, आपके पैर लटके हुए ना हो, हाथ भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में थाइस पर रख लें। हो सके तो आंखें खोल कर रखेंगे। अपने मन और बुद्धि को सभी बातों से हटाते हुए जो कुछ दिन में हुआ या जो कुछ करने का है, सब बातों से हटा दें। नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। अपने मन से कहेंगे अभी हमें एक बहुत सुंदर जर्नी पर जाना है। इन सब बातों से अभी फ्री हो जाए। आपसे हम थोड़े समय बाद मिलेंगे। और बुद्धि से भी कह दें जैसा डायरेक्शन मिले उस डायरेक्शन प्रमाण चित्र बनाना। और संस्कारों से भी बात करेंगे कि आप अपने एकाग्रता के संस्कार इमर्ज करें। तीनों मन, बुद्धि और संस्कार हमारा साथ देने के लिए तैयार है। और अब अपने आप को एक ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। देखते चले स्वयं को। मैं आंखों के पीछे एक दिव्य ज्योति बिंदु हूं। मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं, आप उसको देखेंगे। अगर आपको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो
माथे के बीच एक ज्योति का पुंज हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। मुझसे शांति का प्रकाश निकल रहा है। अपने आप को इस शरीर से बिल्कुल अलग महसूस करें। मैं अलग और ये शरीर बिल्कुल अलग है। और अब मैं चलती हूं अपने ओरिजिनल घर, जहां से मैं आई, जहां मेरे पिता परमात्मा है। इस शरीर से बाहर निकली, इस कमरे से बाहर, ऊपर खुले आकाश में मैं उड़ान भर रही हूं। नीचे देखें, धरती की चीजें छोटी नजर आती जा रही हैं और मैं सूरज, चांद, सितारों को भी पार कर रही हूं। और पार करते करते उड़ते चले। और मैं पहुंच जाती हूं परम धाम, जहां गोल्डन रेड लाइट और हम सब आत्माओं का घर है। यहाँ की साइलेंस को अनुभव करें। यहाँ की डीप साइलेंस। यहाँ की स्टिलनेस। मेरे समान अनेक सितारे यहाँ चमक रहे हैं और बीच में चमक रहे हैं मेरे पिता परम आत्मा महाज्योति। मैं उनकी ओर आकर्षित होती हूँ और उनके बिल्कुल समीप चली जाती हूँ। महाज्योति,
शांति का सागर मेरा बाबा, मेरा पिता, उनकी शांति की किरणों में समा जाए। ये मेरा पिता है, सागर है, अथाह है। जिस पिता को मैंने ढूंढा अनेक जन्मों से, आज मुझे वो मिला। समा जाए उसकी किरणों में। जिस शांति में कितना सुख समाया है। अभी धीरे धीरे मैं आत्मा वापस नीचे आती हूँ धरती पर, परम धाम से नीचे, आकाश मार्ग से सूरज चांद सितारों को पार करते हुए वापस अपने स्थान पर, अपने शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ। जो एनर्जी हमने प्राप्त की, उस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैला दें, सर से पांव तक। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। या बाय। कल का हमारा लेसन रहेगा, जस्ट अ मोमेंट। या दीदी। कल हमारा लेसन है अष्ट शक्तियां। ओके दीदी। 8 शक्तियां जो हमारी हैं, उनको हम कैसे यूज करेंगे। जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू।